Introduction to Trigonometry exercise 8.3. Don't start this exercise if you are still unclear with trigonometric identities, algebraic identities, opposite ratios. Yes, you heard it right. अगर आपको ये तीनों अभी भी क्लियर नहीं है, पक्का रट्टा करके नहीं रखा है, तो ये एक्सरसाइज मत स्टार्ट करना, कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा। हमारे ऑफलाइन क्लास में मैंने बच्चों से बार बार रटवा के लिए हैं ऑपोजिट रेशियोज़, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आप भी इससे पहले रट लीजिए, बाद में ही आप सक्सेसफुली एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाओगे। लेट्स रिवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अभी ये आइडेंटिटीज़ जैसे लिखी हैं वैसे की वैसे यूज़ होती हैं, ऐसा मत सोचना, इसमें काफ़ी जम्बलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फाइन, तो जम्बलिंग का मतलब था कि अगर ये आइडेंटिटी है, समटाइम्स आप कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके जाइए तो वो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी को यूज़ करके कई बार हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह उल्टा भी हो सकता है, कहीं पर मान लो किसी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और आपको उसे साइन के टर्म्स में लिखना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे आप एकदम रिजिड मत समझिए, इसमें शफलिंग होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी 2 है, उसमें मैं कह सकती हूँ दैट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो +1 था वो वहाँ चला गया -1। सेम उसी तरीके से 1 भी सब्सटीट्यूट हो सकता है, आप cot स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके जाओ, देन 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 विल बी इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो इसमें शफलिंग होता रहता है, जैसे वो है आप वैसा ही लर्न करेंगे, बट बेयर इन माइंड जहाँ ज़रूरत पड़े शफल करके उसे चेंज करके लिखना आपको आना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। द सेकेंड पार्ट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हम 8th स्टैंडर्ड में, 7th में, 9th में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, बट इस पूरे सारे इन आइडेंटिटीज़ का अप्लीकेशन ट्रिगो की इस एक्सरसाइज में ज़रूर होता है। अगर आप भूल गए हो समवॉट तो लर्न कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो हमने देख ली, जो 3 थी। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कई सारी होती हैं, बट उसमें से जो 5 इम्पॉर्टेंट हैं, जो सम्स में बार बार यूज़ हो सकती हैं, सिर्फ वो मैंने लिस्ट करी हैं। तो कम से कम ये 5 आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लर्न कर लीजिए। a plus b, a minus b is equal to a square minus b square. We know that, okay? But this identity can be used in trigonometry as sin theta plus cos theta. लगभग हर दूसरे सम में आप इसे यूज़ करने वाले हो। sin theta plus cos theta, sin theta minus cos theta। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, we will be writing it as sin square theta minus cos square theta। क्या किया हमने, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही किया, बट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉज। यही चीज़ हमें बाकी के आइडेंटिटीज़ में भी करनी होती है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर क्यूबिक वाला है तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, काफ़ी सम्स में ये भी आता है आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है साइन क्यूबिक थीटा प्लस कॉस क्यूबिक थीटा, तो इसे मुझे सब्सटीट्यूट करना होगा RHS फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक है तो इसका जो पैटर्न है वो मैच हो रहा है इस आइडेंटिटी के साथ। तो इसमें क्या है, पहले छोटे ब्रैकेट में है a
प्लस बी, तो हमें भी लिखना होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हो गया। इन अनदर ब्रैकेट वी हैड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे, साइन है यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी की जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज हाउ वी कैन सब्सटीट्यूट साइन क्यूबिक थीटा प्लस कॉस क्यूबिक थीटा एज दिस। तो इस तरीके से इस चैप्टर में ना बार बार आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, लगभग हर सम में आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। सो इसे आप ज़रूर लर्न कर लो। लास्ट में यहाँ पर मैंने लिखा है a माइनस बी, इट इज़ ओनली a माइनस बी। ये क्यों लिखा है? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमें माइंड में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिचुएशन है मेरे पास कि a माइनस बी है, इस केस में b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, बट सिचुएशन ऐसी है कि मैं चाहती हूँ इन दोनों का प्लेस जो है ना वो एक्सचेंज हो जाए, यानी कि b यहाँ आ जाए और a यहाँ आ जाए, इन दोनों का प्लेस जो है वो एक्सचेंज हो जाए। तो मैंने b यहाँ और a वहाँ लिख दिया, लेकिन अगर मैं ऐसे माइनस यहाँ पर रहने दूँ तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो इक्वल हैं क्या? इज़ a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए? नो, नॉट एट ऑल। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक माइनस डाल देना है। आपने प्लेस तो एक्सचेंज कर लिया और कुछ चेंज नहीं की, प्लेस एक्सचेंज किया, बाहर माइनस डाल दिया। अभी आप वेरीफाई करिए लेफ़्ट को और राइट को, आप पाएंगे कि राइट में भी अभी माइनस बी और प्लस ए है और यहाँ पर भी माइनस बी प्लस ए था। तो कई बार किसी किसी सम्स में हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ये टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही इसे बता दिया। नाउ फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और मैं चाहती थी कि मुझे उल्टा मिले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो टेक्निकली तो वो गलत हो जाएगा। आप लिख दो उल्टा, सिर्फ ब्रैकेट के बाहर क्या कर दो, माइनस डाल दो, तो ये वेरीफाई हो जाएंगे दोनों साइड्स। सो आई होप ऑल दीज algebraic आइडेंटिटीज़ आर क्लियर टू यू। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑपोजिट रेशियोज़। ये हम इंट्रोडक्शन के पार्ट में अच्छे से सीख चुके हैं, जस्ट एक बार उसे ब्रीफली रिवाइज कर लीजिए क्योंकि लगभग हर सम में हमें ऑपोजिट रेशियोज़ यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा वी हैव टू एक्सप्रेस एज 1 अपॉन कॉजेक, वाइस वर्सा कॉजेक थीटा लिखना पड़ेगा एज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। सिमिलरली ये tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट, तो कॉट को लिखना पड़ेगा 1 अपॉन tan। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉज, कई बार हमको इसको इस वे में लिखना पड़ेगा, और कॉट थीटा को लिखना होगा कॉज अपॉन साइन, वाइस वर्सा। सो ऑल दीज रेशियोज, opposite ratios are very very important. I am repeating again, algebraic identities, opposite ratios और trigonometric identities, इन तीनों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद में ही ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट करो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट जाता है, बट अगर आपको इसमें अच्छा होल्ड है तो आपको आसानी होगी। So let's begin with question number 1 of exercise 8.3. पहला क्वेश्चन है express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. सबसे पहले ना क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। वो कह रहे हैं कि आपके पास है ना, समझो 3 रेशियोज उन्होंने आपको दिए हैं, एक है साइन, दूसरा है सेक और तीसरा है टैन। ये 3 रेशियोज उन्होंने आपको दिए हैं। वो कह रहे हैं कि साइन ए इस रेशियो को और सेक ए को और टैन ए को, तीनों को एक्सप्रेस करो कॉट के टर्म्स में। इट्स कॉट, राइट, तीनों को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है,
कि किस तरीके से आखिर क्या जुगाड़ हम लोग करें जैसे कि ये तीनों रेशियोज कॉट के टर्म्स में आ जाए। सबसे पहले ईजीएस्ट वन आप देखिए, tan A। दे आर आस्किंग अस tan A को कॉट में एक्सप्रेस करो, सिंपल ऑपोजिट रेशियो यूज़ करना है। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, ऑपोजिट रेशियो यूज़ किया। ओके तो यहाँ पर तो ये सिंपल हो गया हमारे लिए, tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A। बचे बाकी के दोनों, sin A और sec A। साइन और कॉट किस हिसाब से आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, सोचना होगा हमको। एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 sec। यस एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉजैक स्क्वायर A। अगर आप ध्यान दें तो पता चलेगा कि कॉजैक क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो आप कॉजैक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर A लिख सकते हो। हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि साइन को कॉट के टर्म्स में लेकर आए, वही हम काम कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी हमें हेल्प कर सकती है साइन को कॉट के टर्म्स में लिखने के लिए, क्योंकि कॉजैक को लिख सकते हैं साइन। तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसमें कॉट और साइन आमने सामने आ रहे हैं। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके फर्दर उसे साइन को कॉट के टर्म्स में ला सकते हो। नाउ साइन स्क्वायर A है, इसका स्क्वायर हटाया अगर तो लेफ्ट में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर A का स्क्वायर हटाया तो लेफ्ट में रूट लग गया। अभी दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन A is equal to 1 upon 1 plus cot square A। So this is how sin A express हो गया cot के terms में। इसका भी सेकेंड पार्ट करेंगे हम। सेकेंड पार्ट है sec A को एक्सप्रेस करना है हमें कॉट के टर्म्स में। दूसरा नंबर आइडेंटिटी है, उसे यूज़ करते हैं अभी। 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। यही आइडेंटिटी क्यों चूज़ किया हमने, क्योंकि sec को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में। तो ये आइडेंटिटी लिख दी, इसमें sec आ जाएगा और tan को अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो sec और कॉट आमने सामने आ जाएंगे, फिर बस सिंप्लीफाई ही करना है हमें। तो tan को लिख देते हैं कॉट स्क्वायर A और यहाँ पर आया sec स्क्वायर A। फाइन, तो यहाँ पर sec स्क्वायर A है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ sec A। स्क्वायर हटाया, आप लेफ्ट में क्या दोगे, रूट दोगे। यहाँ पर एलसीएम करना है, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू sec A। थर्ड पार्ट, tan A को लिखना था कॉट के टर्म्स में, सो दैट वाज द सिंपलेस्ट वन। tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट A। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, एक रेशियो को हमें अलग अलग दूसरे रेशियो के टर्म्स में लिखना है, बट हर बार बस यही देखना होता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हम उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये वो क्वेश्चन है जिससे ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, उनको संकोच होता है कि अरे यार ये कर पाएंगे क्या। बट ट्रस्ट मी, ये वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ समझना है कि दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सिंपल मैथमेटिक्स, यानी एलसीएम वगैरह करना आपको आना चाहिए, ओके। एक है सिंपल मैथमेटिक्स और दूसरा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इसका नॉलेज आपको साउंड होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको आती हैं, ट्रस्ट मी यू विल एंजॉय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में प्रूव द आइडेंटिटीज़ के सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं, बट आपको रेफरेंस बुक से और कहीं और सारे सोर्सेज से लाइक PYQs एंड ऑल आपको कई सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जैसे कि करीबन 50 to 100 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा ग्रिप आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन 4। द क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड are acute angles for which the expressions are defined। इसका पहला क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा the whole square is equal to 1 minus cos थीटा upon 1 plus cos थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस में लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, राइट में दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। In certain cases, we shall solve and simplify only left hand side। Left hand side solve करते करते क्या होता है, RHS उसके आंसर में आ जाता है। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं और वो प्रूव हो जाता है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, यानी आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते जा रहे हो और फिर लेफ्ट आ गया। इन सर्टन केसेस आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एंड यू विल रीच टू सम कॉमन आंसर ऑफ बोथ, तो भी वो प्रूव हो जाता है। फाइन, सो नाउ वी हैव टू बिगिन विथ क्वेश्चन 1। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक अलग चीज़ बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हर क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले उसका कुछ सपोर्ट सिस्टम होगा। सपोर्ट सिस्टम मैं रेफ़र कर रही हूँ वो छोटी छोटी चीज़ें जो सम के बीच में यूज़ होंगी। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम पहले थरोली क्लियर हो जाता है तो सम अच्छे से समझ जाएगा। तो ये सम स्टार्ट करने के पहले इसके 2 सपोर्ट सिस्टम के मेंबर्स है, पहले उनको क्लियर कर देती हूँ। सपोर्ट सिस्टम हियर पहला है आइडेंटिटी A प्लस B एंड A माइनस B। A प्लस B A माइनस B क्या होता है, इट इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप पहले से जानते हैं, ये इस सम में यूज़ होने वाली है, इसलिए एक बार हमने इसको ब्रीफ अप किया। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री का पहला आइडेंटिटी। ये दोनों इस सम में यूज़ होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विथ solving of question number 1. We shall go little slower. Let's begin with left hand side. Cosec theta minus cot theta whole bracket and square। cosec और cot दोनों को साइन और कॉज के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। कॉजेक वी नो, कॉजेक साइन का उल्टा होता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट कॉजेक एज 1 अपॉन साइन थीटा। लाइकवाइज कॉट थीटा कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों भी रेशियोज साइन कॉस के टर्म्स में आ गए, स्क्वायर एज इट इज। Now here in the bracket we have 2 terms with minus in between। यहाँ पर 2 हैं टर्म्स और उनके बीच में माइनस है।
अभी सिंपल मैथमेटिक्स क्या कहती है? सिंपल मैथमेटिक्स कहती है सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। दो फ्रैक्शन को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है डिनोमिनेटर सेम करना होता है। आप ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर पहले से सेम है, हमारा काम सिंपल हो गया। विल राइट अ कॉमन डिनोमिनेटर साइन थीटा, न्यूमरेटर आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद आप सोचिए हम कर क्या सकते हैं। अभी चारा यही है कि ये जो स्क्वायर है ये कुछ करे। स्क्वायर सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपना अपना स्क्वायर दे देंगे हम। जैसे ये न्यूमरेटर को अपना स्क्वायर दे दिया और डिनोमिनेटर को अपना स्क्वायर दे दिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आई एम कंटिन्यूइंग हियर। 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है। नाउ वी शैल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मुझे साइन स्क्वायर थीटा को सब्सटीट्यूट करना है। साइन स्क्वायर थीटा को इस आइडेंटिटी की मदद से सब्सटीट्यूट करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को राइट में भेज दो तो क्या आ जाता है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो डिनोमिनेटर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें। न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट है, उसके ऊपर स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई हैव ऑफन सीन स्टूडेंट्स फाइंड देम सेम, कि भाई दोनों सेम है, ऊपर नीचे कट कर दो, आंसर आया 1। बट थोड़ा पेशेंटली देखिए, उसको ध्यान से समझिए, वो दोनों सेम नहीं है। दिस इज़ 1 माइनस कॉस थीटा द होल ब्रैकेट स्क्वायर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस को अपना पर्सनल स्क्वायर है, 1 खुद में ही एक स्क्वायर है। इसका मतलब न्यूमरेटर में इफ़ वी कंपेयर दिस एक्सप्रेशन with identities you will find it is a minus b the whole square, जबकि डिनोमिनेटर में दोनों को अपने अपने पर्सनल स्क्वायर्स हैं, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये दोनों सेम हैं, उसको कट कर सकते हैं हम? नहीं। ओके, सो इस रॉन्ग अजम्पशन को हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया। 1 माइनस कॉस थीटा को अगर स्क्वायर है, इसका मतलब हम उसे 2 बार लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज इट हैज़ स्क्वायर। तो मैं उसके एक्सपांड करके मैं लिख रही हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये न्यूमरेटर हो गया, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर था उसे 2 बार लिख दिया। डिनोमिनेटर में इट इज़ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। Using the identity a square minus b square, we can expand this as a plus b, a minus b. तो 1 माइनस कॉज ए आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। सो दिस इज द डिफरेंस। ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। न्यूमरेटर में होल ब्रैकेट स्क्वायर था, इसलिए हमने 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा, जबकि डिनोमिनेटर में अपने अपने स्क्वायर्स थे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसे हमने 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिखा, बिकॉज इट इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस, डू वी फाइंड एनीथिंग सेम दैट कैन बी कैंसल्ड? यस, वी हैव 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सेम। जो रह गया, बच गया, उसे लिख देंगे। नाउ चेक केयरफुली कि जो आंसर हमें आया है क्या RHS भी वही है? यस, वी ऑब्जर्व कि राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन में दिया है वो भी तो यही है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों सेम हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको भी 1-2 बार लिख कर सॉल्व करना होगा।
सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का सपोर्ट सिस्टम है आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्क्वायर. सिंपल सा आइडेंटिटी है, हम सब जानते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है. इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसी आइडेंटिटी को हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में. लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2. cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस 1 अपॉन 1 plus sin a upon cos a. This expression we have to prove that if this is equal to 2 sec a. पहले हम सिर्फ फोकस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि 2 sec a आ जाए. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. इसमें क्या करने का स्कोप है. ये एक्सप्रेशन पहले से ही साइन और कॉस के टर्म्स में है. ओके तो साइन और कॉज में कन्वर्जन वाला स्टेप तो आएगा ही नहीं. कर क्या सकते हैं, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ दूसरा टर्म है, बीच में प्लस है. तो प्लस करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा तो है नहीं. हमें एडिशन ही करना है. सिंपल मैथमेटिक्स कहती है दो फ्रैक्शंस को अगर ऐड करना है डिनोमिनेटर सेम करो, या फिर वी हैव दिस मेथड ऑफ LCM इन ऑर्डर टू ऐड टू फ्रैक्शंस. तो इन दोनों को अगर हमें ऐड करना है सो क्रॉस वाला स्टेप करते हैं पहले. cos a मल्टीप्लाई बाय cos a, दिस विल बिकम cos स्क्वायर a प्लस दूसरा वाला क्रॉस 1 प्लस साइन a विल मल्टीप्लाई विथ अनदर 1 प्लस साइन a. 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस साइन a से, तो उसी का स्क्वायर आ जाएगा राइट. तो 1 प्लस साइन a का स्क्वायर. ओके दोनों क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गए. अभी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट इज cos a हैज टू मल्टीप्लाई विद दिस 1 प्लस साइन a. बट रिमेंबर 1 प्लस साइन a एक बाइनोमियल है, दो टर्म्स हैं, इसलिए उसे हम ब्रैकेट में रखेंगे 1 प्लस साइन a इस तरीके से. ओके सो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गए. तो इस स्टेप में हमने मेनली क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया एडिशन कैरी आउट करने के लिए. फाइन. नाउ ओके look at the numerator. Where do we have the scope of simplifying this? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है, उसे सिंप्लीफाई करना है. हमने देखा था सपोर्ट सिस्टम में कि क्या यूज़ करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वो चीज़ यहाँ यूज़ होगी. हम एक्सपांड करते हैं ऐसे 1 प्लस ये a स्क्वायर हो गया. नाउ 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ए, सो 2 साइन ए प्लस इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए. सो ये तीनों टर्म्स कहाँ से आए, ये तीनों टर्म्स हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके सो उसे हमने सिंप्लीफाई किया. डिनोमिनेटर जस्ट कीप एज इट इज. अब आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए क्या करने का स्कोप है वहाँ पर. yes we can add up sin square a and cos square a. I think my children know sin square a plus cos square a is equal to 1. ये दोनों ऐड होकर 1 हो गए. ओके सो 1 प्लस 1 और यहाँ पर आया 2 sin a. डिनोमिनेटर कीप सेम जैसा है वैसा. 1 प्लस 1 विल बिकम 2. 1 plus 1 has become 2 plus here we have 2 sin a upon
cos A 1 प्लस साइन A। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, वहाँ पर हमें 2 दिख रहे हैं, उस 2 को हम कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन A। 2 को जैसे ही कॉमन लिया आप नोटिस करोगे कि 1 प्लस साइन A अभी न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। वी कैन कैंसिल आउट इजीली। क्या बचा अभी, 2 अपॉन कॉज A बचा है। एंड वी नो कॉज A इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक। स्प्लिट करके लिख रही हूँ मैं कॉस को, 1 अपॉन कॉज A लिखा है पहले, मतलब अलग करके लिखा उसे, 1 अपॉन कॉज, वी नो इट इज नथिंग बट sec A. Here we reach to a right hand side, so we can say left hand side is equal to right hand side and it is proved. So let's begin with our question number 3 now. Question number 3 स्टार्ट करने के पहले 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए। अगर वो समझ गया तो सम के बीच में जब उसे यूज़ करने की बारी आएगी तब आपको वो बहुत आसान जाने वाला है। सो वी हैव 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स। वन इज़, समझ लीजिए कि मेरे पास एक ब्रैकेट में है a माइनस बी। क्या मैं बोल सकती हूँ कि a माइनस बी और b माइनस a दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम चीज़ हैं? तो आप बोलोगे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव है जबकि b नेगेटिव है। मैं नहीं कह सकती कि दिस शुड बी इक्वल टू b माइनस a, क्योंकि यहाँ उल्टा है, b पॉजिटिव है और a नेगेटिव है। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें टर्म्स की जो पोजीशन है ना वो एक्सचेंज करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर पहले a है, बाद में b है, मैं चाहती हूँ कि उनका प्लेस एक्सचेंज हो जाए, b यहाँ आ जाए, a यहाँ आ जाए, बट ऐसा कर नहीं सकते। बट अगर एक चीज़ आप कर देते हो तो दिस इज़ पॉसिबल। सिंपली क्या करना है, a माइनस बी कैन बी इक्वल टू b माइनस a इफ़ यू पुट अ माइनस हियर। ओके, अभी आप क्रॉस चेक करके देखिए, a पॉजिटिव b नेगेटिव। यहाँ पर भी आपको मिलेगा कि b नेगेटिव होता है जबकि इस माइनस माइनस की वजह से a पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या करना है कि इफ़ दिस साइड वी हैव a माइनस बी एंड वी वांट टू एक्सचेंज द प्लेसेस ऑफ a एंड b, हम कर सकते हैं वैसा, सिर्फ बाहर एक माइनस डालना ना भूलें। यानी कि जो भी साइन बाहर है उसका रिवर्स हो जाता है, वो साइन उल्टी हो जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट ये था। दूसरा एक नोट है आइडेंटिटी। इफ़ यू रिमेंबर, यू हैव ऑलरेडी लर्नड द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, which is equal to a minus b in one bracket and in another bracket this is going to be a square plus ab plus b square। ये आइडेंटिटी नहीं भूलनी है। a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फैक्टराइज हो जाता है इस तरीके से। ये दोनों भी चीज़ें इस सम में यूज़ होने वाली हैं। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर। ओके, सो इसे छोटा कर दिया, इसे पुश यहाँ पर। Let's begin with the sum now. Left hand side, tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta। लेफ्ट हैंड साइड के इस एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है दैट दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट वी कैन डू हियर इज कन्वर्टिंग tan थीटा कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉज।
तो पहले वो करते हैं. tan theta will be written as sin theta upon cos theta, whereas in the denominator where we have cot theta, we shall be writing it as cos theta upon sin theta. Cot theta will be rewritten as cos upon sin, cos upon sin and sin upon cos. अब आप सोचिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं. न्यूमरेटर में we don't have much scope to do anything, but in denominator we can carry out this subtraction by way of this LCM that I taught you in the previous question. So denominator में LCM करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला. This will become sin theta minus cos theta upon sin theta. यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज जैसा है वैसा, बट इन डिनोमिनेटर क्रॉस वाला एलसीएम करेंगे. cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा. सी हियर वी हैव अ सिचुएशन जब न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है. ओके तो इसे फॉर एग्जाम्पल एक फ्रैक्शन है a अपॉन b, इसका डिनोमिनेटर है दूसरा फ्रैक्शन जो है x अपॉन y. तो हम क्या करेंगे, x अपॉन y को ऊपर लेकर आएंगे, बट यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यूजुअली डिवीजन के केस में क्या होता है, यहाँ डिवीजन हो रहा था कि आप मल्टीप्लाई कर देते हो और अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हो. यहाँ पर भी वही होगा, a अपॉन बी एज इट इज़ रहता है, बट x अपॉन वाई जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. दिस विल बिकम y अपॉन x. फाइन. तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे. न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन अपॉन कॉस, जबकि डिनोमिनेटर का जो फ्रैक्शन है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. ओके सो सी केयरफुली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल के साथ. साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो गया, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ लुक एट दिस, व्हाट कैन वी डू फर्दर. साइन थीटा मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करती हूँ क्योंकि सम लेंदी होने वाला है. यस, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा. फाइन. डिनोमिनेटर में ये बाइनोमियल है. ओके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसे हमें ब्रैकेट में रखना होगा. ये कॉस थीटा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए लिखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. जो वहाँ पर है वही लिख रही हूँ, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. वही चीज़ इस ब्रैकेट के साथ होगी. कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और डिनोमिनेटर में इसे ब्रैकेट में रखेंगे, बाहर साइन थीटा रहेगा. इन अदर वर्ड्स दीज टू आर मल्टीप्लाइंग. सो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. Okay, so we have reached
to this situation where we have this expression. If you want a brief revision, I'll just take a quick revision. What we did here in the very first step, we just converted tan and cot in terms of sin and cos. After that, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन थे उसका LCM किया है. फाइन, डिनोमिनेटर के टर्म्स का LCM हो गया, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर लेकर आए, मल्टीप्लाई किया, इसका रेसिप्रोकल हुआ है. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखा है और डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है. अब तक इतना हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं. सिंपल मैथमेटिक्स कहती है कि यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं. फाइन, दोनों फ्रैक्शंस में हमें एडिशन कैरी आउट करना है और एडिशन करने का रूल ये है कि भाई पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो. आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या क्या डिफरेंसेस है. सबसे पहले ब्रैकेट पार्ट को ऑब्जर्व करिए. ब्रैकेट पार्ट यहाँ पर है साइन माइनस कॉज, जबकि इस केस में कॉज माइनस साइन है, उल्टा है. सो ये सम स्टार्ट करने के पहले जो हमने डिस्कस किया था, a माइनस बी कैन बी रिटर्न एज b माइनस a प्रोवाइडेड आप यहाँ माइनस डालते हो. तो ये फंडामेंटल यूज़ करके हम ब्रैकेट पार्ट को एटलीस्ट सेम कर सकते हैं. यहाँ पर साइन माइनस कॉज है, यहाँ कॉज माइनस साइन है, बट मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो ब्रैकेट है कॉज माइनस साइन वाला, उसको साइन माइनस कॉज लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे. बट कंडीशन क्या है, साइन बाहर चेंज करो, उसके लिए ये वाला जो प्लस आपको दिख रहा है वो बन जाएगा माइनस. ओके, सो आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. So this plus is becoming now minus, and इसके बदले cos माइनस साइन बन गया साइन माइनस cos. नाउ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए वापस वही कंडीशन आती है कि भाई पहले डिनोमिनेटर सेम करो. डिनोमिनेटर को आप ऑब्जर्व करिए. अभी एटलीस्ट ब्रैकेट पार्ट सेम है, साइन माइनस कॉज, साइन माइनस कॉज, बट ब्रैकेट के बाहर का जो टर्म है वो अब भी अलग अलग है. यहाँ पर है कॉज, जबकि यहाँ पर है साइन. हम ये सब्ट्रैक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर पूरी तरह से सेम नहीं हो जाते. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे साइन से, जबकि ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे कॉस से. इससे क्या होगा, जो ब्रैकेट के बाहर वाला एक्सप्रेशन है इस केस में बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा. सो नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस टर्म बाय साइन थीटा, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में अगर आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हो, वहाँ पर ऑलरेडी एक स्क्वायर है, एक साइन थीटा से अगर वो मल्टीप्लाई होता है वो बन जाएगा साइन क्यूबिक थीटा. डिनोमिनेटर में भी साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा. ब्रैकेट पार्ट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. यहाँ पर भी आप ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा कॉस क्यूबिक थीटा. फाइन, एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा. ब्रैकेट पार्ट सेम. फाइन. नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर. You will find that both the denominators now absolutely same. Sin theta cos theta bracket sin theta minus cos theta. Now we are relieved with the denominator at least. But look at the numerator. You will find in the numerator we have sin cubic theta minus cos cubic theta. हमने सम स्टार्ट करने के पहले आइडेंटिटी को रिवाइज किया था. a क्यूब माइनस b क्यूब होता है तो हम क्या करते हैं, इट इज़ a
माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो न्यूमरेटर में आपको अगर ये करना है साइन क्यूबिक थीटा माइनस कॉस क्यूबिक थीटा, तो इसी का राइट हैंड साइड हमें एक्सप्रेस करना होगा। a माइनस बी की जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पार्ट हो गया फाइन। अभी आएगा a का स्क्वायर, a कौन प्ले कर रहा है, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। वी हैव simply factorized the numerator using the identity. Okay, denominator is common now, so we can write it only once. न्यूमरेटर में अभी क्या स्कोप है करने का, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होकर हो जाएगा 1। दूसरा और क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एनीवेज मल्टीप्लाई हो रहा है इस बड़े ब्रैकेट के साथ, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 1। सो हियर वी हैव 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉमन यही बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद क्या करना है, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है दोनों को अपना अपना दे दो, यानी कि 1 को अपना डिनोमिनेटर दे दो साइन थीटा कॉस थीटा और इसे अपना, वी विल स्प्लिट इट। ओके, सिंस आई डोंट हैव स्पेस हियर आई एम कैरिंग आउट हियर 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, कॉमन डिनोमिनेटर था इसलिए दोनों को अपना अपना अलग अलग करके दे दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है। ओके, लुक हियर 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाइज विथ 1 अपॉन कॉस। 1 upon sine is nothing but cosec theta and 1 upon cos is nothing but sec theta, and this is nothing but our right hand side. So left hand side को simplify करते करते हम पहुंच गए right hand side पर। I hope आपको समझ में आया। अगर आपको इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद में भी कभी डिफ़िकल्टी आ रही है क्वेश्चंस को समझने में, तो डेफिनेटली मुझे उस फीडबैक की ज़रूरत होगी। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर रखें ताकि अगली बार मैं सम्स एक्सप्लेन करते वक्त उस चीज़ का ध्यान रखूं। तो चलो प्रोसीड करते हैं विथ आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वैसे तो उन्होंने हिंट दे के रखा है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन विथ लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ है कि सेक को कॉस के टर्म्स में लिखा जाए, इट विल बी 1 अपॉन कॉस। ओके, सेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब आप सोचिए न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए है, एडिशन ही करना है तो LCM ही करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, क्रॉस वाला, तो एडिशन करना है। सो लेट्स कैरी आउट LCM। क्रॉस में कॉज ए प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हुए कॉज ए। डिनोमिनेटर में कुछ ज़्यादा करने का स्कोप है नहीं, एज इट इज़ कॉपी करेंगे।
Look at this situation where we have one fraction at the numerator and another at denominator. इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि a/b न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में x/y है, तो उसे कैसे हम लोग ऊपर लेके आके कैंसिल करते हैं. बट अगर दोनों डिनोमिनेटर समझो सेम है, आप इधर ही कैंसिल आउट कर सकते हो उनको. b कैंसिल आउट हो गए. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है. न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर कॉज ए है, डिनोमिनेटर में भी जो फ्रैक्शन है उसका भी कॉज ए है. यू कैन सिंपली राइट इट एज कॉज ए प्लस 1/1. अपॉन 1 की ज़रूरत नहीं है. इन अदर वर्ड्स इट इज़ नथिंग बट cos a plus 1. So this is how we simplified left hand side. RHS को भी simplify करेंगे. If we get the same expression as the answer, it means we have proved it. Sin square a upon 1 minus cos a. हमने ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आया है वो cos के टर्म्स में है. इसका मतलब यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें साइन स्क्वायर ए को कॉस के टर्म्स में लाना ही पड़ेगा ताकि जो फाइनल आउटकम आए वो कॉस के टर्म्स में आए. इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. वो क्यों लिख पा रहे हैं हम? बिकॉज वी हैव द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, wherein if I want sin square theta, cos square theta will go to right and it will make it 1 minus cos square theta. Fine. So denominator को as it is रखा. Look at this expression. Numerator में हमें है 1 minus cos square a, which is as good as a square minus b square. So numerator can be written in terms of a minus b, a plus b. So this will become 1 minus cos a 1 plus cos a. ओके, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखिए. ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब कैंसिलेशन पॉसिबल है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये एक्सप्रेशन सेम है, सो कैंसिल हो गया. बचा 1 प्लस कॉज ए. LHS का भी आंसर यही था, cos a plus 1, and this is also 1 plus cos a. This refers that left hand side is equal to right hand side, hence proved. Now it's the turn of question number 5, which is not going to be so easy for you. So if you want a break, आप ब्रेक ले लो, बट उस सम को काफ़ी फोकस के साथ, अटेंशन के साथ आपको सुनना है और देखना है. So let's begin with question number 5. Question number 5. Don't start with this question until and unless you have noted 2 important things about this question. मैं आपको सम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा ब्रीफ अप दे रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. अगर वो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है ना, तो प्लीज़ आप सम स्टार्ट ही मत करना, क्योंकि बिना ये समझे आपको सम समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स बिगिन विथ सम वार्म अप. फैक्टराइज करना है इसे. m माइनस एम स्क्वायर को फैक्टराइज करना मतलब क्या? दोनों टर्म्स में जो कॉमन है उसे बाहर लिखो, ब्रैकेट के अंदर दूसरे टर्म्स आएंगे. तो यहाँ पर m माइनस एम स्क्वायर है, दोनों में m कॉमन है. ठीक है, तो मैं m लिखती हूँ कॉमन. ब्रैकेट में क्या आएगा? 1 m 1 जा m माइनस यहाँ m स्क्वायर है, सो आई पुट m. So that m into m becomes m square. So this is the normal factorization question that we have been doing since years. 7th standard से हम जानते हैं ये. But now I will make this little complex. Let's see अगर आपको वो भी समझ में आता है तो. यही चीज़ है कि कॉमन लेना है, that's it. But question बदल गया. Here I have factorize x plus y minus x square minus y square. इसे फैक्टराइज करना है. ध्यान से नोट करिए, पहले ब्रैकेट में क्या है? x प्लस वाई,
दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में है माइनस। नाउ इसे फैक्टराइज करने के पहले यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है, पहले इसे फैक्टराइज करना होगा यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले उसे फैक्टराइज करेंगे। सो ये वाला पार्ट एज इट इज़ लिखो आप, एक्स प्लस वाई माइनस इसका फैक्टराइजेशन एक बॉक्स ब्रैकेट में करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बिकम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नाउ लुक एट दीज टू टर्म्स, ये बॉक्स वाले टर्म्स और ये, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? तो यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट हियर वी हैव x प्लस वाई एंड हियर ऑल्सो वी हैव x प्लस वाई। इट मीन्स x प्लस वाई को कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट के बाहर रखा जा सकता है। सो x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? ये आपने कॉमन ले लिया और यहाँ से दूसरे टर्म से ये कॉमन ले लिया। x प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो वापस यही आएगा 1 से, माइनस x प्लस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो ये एक्सप्रेशन आएगा। x प्लस वाई ऑलरेडी है, इसका मतलब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। सिर्फ अभी बॉक्स ब्रैकेट को हटाकर नॉर्मल ब्रैकेट बना देंगे। ये अंदर का छोटा ब्रैकेट हम सॉल्व कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई। आई जस्ट टेक अ ब्रीफ रिविजन ऑफ दिस। एक्स प्लस वाई एज इट इज़, यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज किया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अभी इन दोनों को साथ में फैक्टराइज करना था, यानी जो कॉमन है इन दोनों में उसे ब्रैकेट के बाहर रखना था। एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन था, वो बाहर आ गया। नाउ एक्स प्लस वाई वन ज़ा विल गिव मी दिस, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई विल गिव मी दिस। सिंप्लीफाई किया ये ब्रैकेट को और ये आया। नाउ द थिंग इज़ कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बट इस सम में हमें यही रेशियोज कॉट और कॉजैक के टर्म्स में सॉल्व करने हैं। एक बार इसी फंडामेंटल को हम यहाँ पर कॉट और कॉजैक के साथ करेंगे। ये चीज़ हमें सम के बीच में करनी है, बट उस वक्त आपका उतना शायद दिमाग ना चले, इसलिए पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। सी cosec a plus cot a in one bracket, here I have these two terms with a square in between. इससे पहले फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, a माइनस बी a प्लस बी। बॉक्स ब्रैकेट माइनस आया, बॉक्स ब्रैकेट cosec a माइनस cot a और cosec a प्लस cot a। प्लस cot a। अभी इन दोनों बड़े ब्रैकेट्स को हमें फैक्टराइज करना है। cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a इन दोनों के पास है तो उसे कॉमन ले लिया, cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिया, बॉक्स ब्रैकेट आएगा। अभी मुझे मल्टीप्लाई करके ये खुद चाहिए, 1 लिख दिया, माइनस cosec a प्लस cot a तो कॉमन में बाहर आ गया, बाकी क्या बचा, cosec a माइनस cot a, उसे ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। अगले स्टेप में इसे हम ओपन कर देंगे, cosec a प्लस cot a और यहाँ पर आया 1 माइनस cosec a
माइनस माइनस प्लस cot A. So this is how we simplified this expression. ये क्वेश्चन करते वक्त ये स्टेप बीच में आने वाली है, इसे हम सॉल्व करेंगे. आई होप आपको ये रफ वर्क समझ में आया. 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था जो मैंने आपको अभी बताया. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में ही दिया गया है. cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए एज पर दी आइडेंटिटी. वो खुद में एक दूसरा पॉइंट है. नाउ वी कैन बिगिन विथ आवर क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड is equal to cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1. This expression we have to prove equal to cosec A plus cot A. पहले LHS पर फोकस करते हैं. In this question you have to divide every term by sin A. हर टर्म को हम sin से डिवाइड करेंगे. cos A अपॉन sin A, ये टर्म डिवाइड हो गया. sin A अपॉन sin A. ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो डोंट इवन डेयर ऑफ स्किपिंग इट. हर टर्म साइन से डिवाइड हुआ. Now when we have divided every term by sine, we can come to know that cos upon sine is nothing but cot A. Sine upon sine has become 1, whereas 1 upon sine has become cosec A. Likewise, in the denominator, this is cot A plus 1 minus cosec. After reaching up to this point, we have to remember an important step. ये जो -1 है उसे आप एक्सट्रीम राइट में जाकर ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ पर पार्क कर दीजिए. cot प्लस cosec साथ में रहेगा, बट -1 को ध्यान से राइट में डाल दीजिए. You will gradually understand why we have done that. Now see, even 1 can be substituted. Look at this identity, cosec square A is equal to 1 plus cot square A. इसका मतलब अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो cot square A कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट में. So 1 is equal to cosec square A minus cot square A as per trigonometric identity. So find 1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये पार्ट एज इट इज रहेगा. cot A प्लस cosec A है, उसको cosec A प्लस cot A लिख देती हूँ मैं. -1 था, तो जो -1 था 1 को ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट करिए, ब्रैकेट आएगा. ओके क्योंकि यहाँ माइनस है, सो वी हैव टू बी केयरफुल. इट वॉज -1. ओके, इट वॉज -1, but 1 will be substituted by this, but we will carefully place them in the bracket. Upon cot A plus 1 minus cosec A. अब आप नोटिस करिए, हम उस सिचुएशन पर आ गए हैं जहाँ पर हमें ये करना था. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टराइज करना है इन दोनों को. इट इज cosec A प्लस cot A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A. ओके, नाउ ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, उसे A माइनस B A प्लस B के टर्म्स में लिखेंगे. बॉक्स ब्रैकेट
cosec A minus cot A, cosec A plus cot A. Denominator cot A plus 1 minus cosec A. न्यूमरेटर में मैंने जैसे आपको सम स्टार्ट करने के पहले बताया था वही स्टेप करनी है। इन दोनों ब्रैकेट्स को फैक्टराइज करना है, इन दोनों टर्म्स को। कॉजेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, कॉजेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है। इसका मतलब कॉजेक ए प्लस कॉट ए को हम एक ब्रैकेट में कॉमन लेंगे, बाकी जो बच गया यानी कि इसका 1 माइनस कॉजेक ए माइनस कॉट ए, ये दूसरे ब्रैकेट में रहेगा, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। आप इस पूरे सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे ज़्यादा स्क्रीन पे रखना पॉसिबल नहीं है। सम इज़ लेंथी, इट रिक्वायर्स सम स्पेस। नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, वन माइनस कॉजेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। आप ऑब्जर्व करिए कि ये ब्रैकेट के सारे टर्म्स और इस ब्रैकेट के सारे टर्म्स सेम है। पॉजिटिव 1, नेगेटिव कॉजेक, नेगेटिव कॉजेक, पॉजिटिव कॉट, और वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी है। इसका मतलब सिंपली आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। अभी बचा क्या, कॉजेक प्लस कॉट बचा है, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, कॉजेक ए प्लस कॉट ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने के पहले भी दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देखोगे कि क्वेश्चन में ना एक बड़ा सा रूट है, ओके। तो ये रूट हमको सबसे पहले हटाना है। रूट हटाने के लिए राइट हैंड साइड को स्क्वायर दे दो, यहाँ से रूट हटा दो, जो भी आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसे स्क्वायर दे दो, और फिर सम को स्टार्ट करेंगे हम। एक चीज़ ये था। दूसरा चीज़ ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये देखते ही हमारा माइंड खुद ही बोलने लगता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इन सम्स को सॉल्व करते वक्त भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर देखते हैं, और हमारा माइंड कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट वेट, हर बार ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज रिमेंबर a प्लस बी होल स्क्वायर कैन ऑल्सो बी फैक्टराइज्ड एज a प्लस बी। उसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो आपको अगले स्टेप में किसकी ज़रूरत है, आपको इस तरीके से लिखना है या फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर उसको इस तरीके से लिखना है, ये डिसीज़न आपको लेना होता है। आप कैसे डिसीज़न लेते हो कि क्या करने से कैंसिलेशन सिंपल हो रहा है, या फिर अगला आने वाला जो स्टेप है उसमें मुझे क्या करने से सम इजी पड़ने वाला है, क्या करने से उसका आंसर आने वाला है, वो डिसीज़न आपका माइंड खुद लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम a प्लस बी द होल स्क्वायर को ये ना लिख के ये लेने वाले हैं। फाइन। सो ये दो चीज़ें थी। एक तो स्क्वायर रूट अगर रिमूव करना है तो राइट हैंड साइड को स्क्वायर देना होगा, दूसरा a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी। लेट्स बिगिन विथ सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। ओके, इट इज रूट, it is 1 plus sin A. I am changing the question a bit. How? By removing the, this is the
एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन बाय टेक्स्ट बुक। हम क्या करेंगे, यहाँ से रूट हटाने के लिए राइट हैंड साइड में स्क्वायर दे रहे हैं, ब्रैकेट, एक एक टर्म को स्क्वायर मत देना, याद रहे ब्रैकेट देना पड़ेगा, उससे स्क्वायर देना है। अगर आप लेफ्ट से स्क्वायर रूट का सिंबल हटाते हो तो RHS में एक एक टर्म को स्क्वायर नहीं देना है, ब्रैकेट डालना है और स्क्वायर देना है। फाइन, अभी हमारे लिए यही क्वेश्चन नंबर 6 बदल के ये बन गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। So in this question we have more scope of solving the right hand side. So I'll begin with solving right hand side now. आप ऐसा समझ लीजिए कि यही हमारा क्वेश्चन था और मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ। sec a प्लस tan a स्क्वायर। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, sec और tan को sin cos के टर्म्स में लिखेंगे। दिस विल बिकम 1 अपॉन cos a and this sin a upon cos a. We are finding that both the denominators are same. So there will be a common denominator cos a and numerator will be 1 plus sin a. ब्रैकेट दिया, स्क्वायर लगाया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। सो 1 प्लस sin a ब्रैकेट स्क्वायर न्यूमरेटर को दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया स्क्वायर। नाउ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a प्लस बी। सो 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर है, उसे आप बस 2 बार लिख दीजिए, उसे एक्सपांड मत करो। ऐसा क्यों किया है वो अगले स्टेप में समझेगा। cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर a। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इट इज एज गुड एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज a माइनस बी a प्लस बी। सो डिनोमिनेटर को अगले स्टेप में लिखेंगे 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a, जबकि न्यूमरेटर में दोनों प्लस प्लस है। Now observe carefully what can be cancelled. Yes, we can cancel 1 plus sin a 1 plus sin a, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप सोचिए कि ये जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन था, अगर हम उसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखते तो क्या ये कैंसिलेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये थिंकिंग आपको धीरे धीरे आपके माइंड में भी डेवलप होगी प्रैक्टिस होने के बाद में। ये कट गया एंड हियर वी हैव 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए विच इज नथिंग बट आवर लेफ्ट हैंड साइड। Hence we can say that LHS is equal to RHS and hence proved. So let's begin with question number 7. Question number 7, it's a small question. Sin theta minus 2 sin cubic theta upon 2 cos cubic theta minus cos theta. इसे simplify करना है ताकि right hand side आ जाए, that is tan theta. So let's write LHS first. Sin theta minus 2 sin cubic theta, 2 cos cubic theta minus cos theta. लेफ्ट हैंड साइड में क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं हम लोग? यस, वी कैन टेक कॉमन, साइन थीटा को कॉमन लिया जा सकता है और फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा क्योंकि कॉमन एक साइन थीटा बाहर आ गया। सो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आप कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उसे आप एडिशन फॉर्म में लिखिए, यानी कि यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा स्प्लिट करके
उसे हम लिखेंगे इस तरीके से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें क्या देगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा ही देगा। तो हमने सिर्फ क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दिया है। यही चीज़ हम डिनोमिनेटर में इसके साथ भी करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्प्लिट कर दिया इसे, -1। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा -1 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसे स्प्लिट कर रहे हैं, अलग लिख लिया। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये है कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान रखिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 है। सो हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, यानी ये +1 जो है यहाँ शिफ्ट हुआ, -1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन अदर वर्ड्स द वैल्यू ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से बेनिफिट ये हो गया कि अभी आप कैंसिलेशन कर सकते हो और बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा विच कैन बी रिटन एज tan theta. I hope you found this sum easier. Now let's begin with question number 8. Question number 8, this is also as simple as question number 6 and 7 was. Okay. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और वो ऐड हो रहे हैं। ओके, यूजिंग दिस आइडेंटिटी a² + 2ab + b², वी शैल बी ओपनिंग बोथ दी ब्रैकेट्स, यानी हम उसे एक्सपांड करेंगे। LHS स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन sin a प्लस cosec a ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट्स का जो फॉर्मेट है इट इज़ a + b द होल स्क्वायर। इसे एक्सपांड करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a² + 2ab + b²। सो दिस विल बिकम sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cosec a प्लस cosec स्क्वायर a। ओके, इसी तरह से दूसरा ब्रैकेट भी एक्सपांड होगा, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर a। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कहाँ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है। जैसे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये दोनों ऐड होके 1 बन सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर a और ये वाला कॉस स्क्वायर a बन गया 1, और 2 sin a cosec a। सी साइन और कॉजैक एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। सो कॉजैक a इज नथिंग बट 1/sin a, सो दिस कैन बी कैंसल्ड और बचा सिर्फ 2। सो साइन a cosec a जब आपस में मल्टीप्लाई होता है वो 1 बन जाता है क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सो सिर्फ रहेगा क्या यहाँ पर 2, क्योंकि ये दोनों तो मल्टीप्लाई होके 1 हो गए। फाइन, इसको एज इट इज कॉपी करिए, ये तो ऐड हो गया, राइट।
अभी बारी है 2 cos a sec a की, तो वो भी cos और sec भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, वो मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आएगा. cos a sec a इज 1, 1 2 2, 2 बचा प्लस sec square a. I am repeating this step. Sin square a plus cos square a together made 1. 2 sin a cos a became 2. Similarly 2 cos a sec a became 2. और बाकी रह गया cos x square a और यहाँ पर sec square a, उनको हमने as it is लिख दिया. Now the plain numbers that is constants will be added. 1 plus 2 और यहाँ पर 2, क्या आया 5. 5 प्लस cos x स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a, इन दोनों पर हम आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे. जैसे कि 1 प्लस cos स्क्वायर a गिव्स अस cos x स्क्वायर a. सो cos x स्क्वायर a को सब्सटीट्यूट कर दिया बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी सब्सटीट्यूटेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a. नाउ लुक, 5 plus 1 plus 1 will make it 7. Cot square a plus tan square a. This is nothing but our RHS. So this is how LHS is equal to RHS. Let's proceed with our next question. Question number 9. Question number 9. Cosec a minus sin a in one bracket which is multiplying with another bracket sec a minus cos a. हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है 1/tan a प्लस cot a के. तो हम लोग इस केस में दोनों सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व करेंगे. इफ़ वी रीच टू कॉमन आंसर इट मीन्स दे आर इक्वल. लेट्स बिगिन हियर विथ लेफ्ट हैंड साइड. इट इज़ cosec a माइनस sin a sec a माइनस cos a. पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस के टर्म्स में लाने का ट्राई करेंगे. कॉजेक ए को लिख सकते हैं 1/sin और यहाँ पर सेक ए को 1/cos. एलसीएम, क्रॉस वाला एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए बन जा साइन ए. यहाँ पर भी एलसीएम होगा क्रॉस वाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए. दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए. फाइन. नाउ यू कैन सी कि ये कॉज ए और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो सकता है, उसी तरह यहाँ पर भी कैंसिलेशन पॉसिबल है. सो साइन ए कॉज ए, ये हमारा फाइनल आंसर बचा है. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया हमने, अभी राइट हैंड साइड करेंगे. वेयर वी हैव 1/tan a प्लस cot a. tan और cot को भी साइन और cos के टर्म्स में लिखेंगे. साइन a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन साइन a. डिनोमिनेटर में एलसीएम करेंगे क्रॉस वाला. साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉज ए. क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए विल गिव अस 1 साइन ए कॉज ए. डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को जब ऊपर लाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा एज वी डिस्कस्ड बिफोर. सो साइन ए कॉज ए इज द फाइनल वैल्यू दैट वी गॉट.
and what we observe that both the values are same, that is sin A cos A, sin A cos A. Hence LHS is equal to RHS, hence proved. So let's begin with the last question of the exercise, that is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि 2 बार इक्वल टू का सिंबल है. इसका मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं. सी हियर वी हैव वन ब्रैकेट इक्वल टू अनदर ब्रैकेट इक्वल टू tan स्क्वायर a. इसका मतलब ये है कि आपको इसको भी LHS ट्रीट करना है, विच हैज़ टू बी इक्वल टू tan स्क्वायर a विच इज़ अ राइट हैंड साइड, और दूसरी बार ये वाले क्वेश्चन को करेंगे जिसमें ये LHS होगा और इसको भी हमें प्रूव करना है दैट इट इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर a. इन सिंपल वर्ड्स दोनों जो बड़े बड़े ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसे हमें सिंप्लीफाई करना है और उसकी वैल्यू आनी चाहिए tan स्क्वायर a. नाउ बिफोर आई बिगिन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी एक सिंपल सी चीज़ है जो हमें नोट करनी चाहिए. वो चीज़ क्या है दैट a माइनस b का जो स्क्वायर होता है इट इज़ इक्वल टू b माइनस a का स्क्वायर. एम आई ट्रू? ट्राई करके देखिए. दिस गिव्स अस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट. इससे हमें क्या मिलता है b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर. a स्क्वायर पॉजिटिव, b स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर पॉजिटिव, b स्क्वायर पॉजिटिव, 2ab नेगेटिव है. So what do you observe that the expansions of both the terms are same. इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a का स्क्वायर. ये फंडामेंटल यूज़ होगा हमारे इस सम में. सो आई होप आपको ये इम्पॉर्टेंट नोट समझ में आया. अब मैं इसे उठाकर पार्क कर रही हूँ अपने अलग स्पेस पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में डबल क्वेश्चंस हैं, वी नीड सम स्पेस. So let's begin with part 1, that is I have to prove that 1 plus tan square a upon 1 plus cos square a ये इक्वल है tan स्क्वायर a के. इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक्सप्रेशन को आप साइन कॉस के टर्म्स में ले आओ. पहले tan स्क्वायर a को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर a प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर a. साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a. डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a. ऊपर और नीचे LCM करिए. सो दिस विल बी cos स्क्वायर a. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो LCM हमने डिस्कस किया वही करना है. ये न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में भी LCM करिए क्रॉस वाला साइन स्क्वायर a. दोनों फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शन ऊपर है दूसरा फ्रैक्शन नीचे है, दोनों का न्यूमरेटर ऑब्जर्व करिए सेम है. साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इट विल बिकम 1. ओके, दोनों ही प्लेसेस में वो 1 बन जाएगा. सो दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर a. चेक करिए कि जब आप डिनोमिनेटर को ऊपर लाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, तो फाइनली हमें मिलेगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a विच इज़ नथिंग बट tan स्क्वायर a. So this is how we proved that the first bracket is equal to tan square a. एक शॉर्ट सा आपको ब्रीफअप दे देती हूँ कि हमने कैसे किया इसे. जो भी क्वेश्चन था पहले स्टेप में tan और cot दोनों को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखा. उसके बाद में ऊपर और नीचे LCM किया है. LCM करने के बाद में न्यूमरेटर दोनों के 1 बन गए.
यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए, रेसिप्रोकल को करेक्ट करोगे इट विल बिकम tan स्क्वायर ए. सो इट वॉज सिंपल. नाउ अनदर ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट करते हैं. इट इज 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. यहाँ पर भी tan और cot को साइन कॉज में लाएंगे. साइन ए अपॉन कॉज ए, कॉज ए अपॉन साइन ए. यहाँ पर एक स्क्वायर था, ऊपर वो एज इट इज रहेगा. अभी न्यूमरेटर में भी एलसीएम करना है, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम करना है. क्रॉस वाला एलसीएम, साइन ए माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए. यहाँ पर डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को जब ऊपर लाओगे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय यहाँ का रेसिप्रोकल हो गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉज ए. सी हियर वी हैड अ स्क्वायर. फाइन, यहाँ एक स्क्वायर था. ये स्क्वायर आप चारों टर्म्स को दे सकते हो, या फिर यहाँ पर ही, ठीक है. आई एम गिविंग दिस स्क्वायर टू ऑल दी टर्म्स. cos a minus sin a square multiply by sin square a upon cos square a multiply by sin a minus cos a square. क्या किया हमने इस स्टेप में, ये जो स्क्वायर था वो हर टर्म को अपना अपना इंडिविजुअल दे दिया. फाइन. नाउ यू कैन सी यहाँ पर है cos a माइनस साइन ए द स्क्वायर, यहाँ पर है साइन ए माइनस cos a द स्क्वायर. बट रिमेंबर, सम स्टार्ट करने के पहले जो हमने ये इम्पॉर्टेंट नोट सीखा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a द होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के एक्सपांशन सेम होते हैं. तो यहाँ पर भी cos a माइनस साइन ए का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू साइन ए माइनस cos a का स्क्वायर. सो वी कैन सिंपली कैंसल देम आउट. सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट? इट इज साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर a. सो इस तरीके से दूसरा जो भी पार्ट था वो भी प्रूव हो गया कि वो भी tan स्क्वायर a के इक्वल है. नाउ व्हाट आई फील कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है और इतने सारे 10 सम्स अगर आपने किए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. यू हैव स्टार्टेड एंजॉइंग दी चैप्टर, बिकॉज इस चैप्टर को करते वक्त रियली काफ़ी पेशेंस लगता है और मतलब मेहनत करनी पड़ती है. बहुत ध्यान से हर एक स्टेप को चेक करना पड़ता है. अगर आपने इतना कर लिया, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो. अभी रेफरेंस बुक के भी काफ़ी सारे सम्स करिए. होराइजन ट्यूटोरियल्स आपको थैंक्स करता है आपके हार्डवर्क के लिए एंड हमें देखने के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ऑल दी बेस्ट.